Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? मोदी सरकार का हुआ मनमोहनीकरण। अब देखिए किसको निकम्मा कह रहे हैं लोग। प्रज्ञा ठाकुर का विस्फोटक बयान, गौमूत्र से नहीं हुआ कोरोना। दिखाएंगे डॉक्टर्स का ये वीडियो जो है विकट वायरल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हाथियों के 2 वीडियोज की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहले तो बात है ट्विटर के ट्रेंड्स की। मल्लिका दुआ का नाम हुआ ट्रेंड, लेकिन कोसे गए हरदीप सिंह पुरी। मल्लिका दुआ के मम्मी पापा कोरोना से संक्रमित हैं, दवाई मांगी। दीपेंद्र हुड्डा को ट्वीट किया, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने एक नंबर लिखते हुए कहा, मुझे इस नंबर पर कॉल कर लें, इंजेक्शन अरेंज कर दिया है। यह देखना था कि मोदी समर्थकों में चिढ़ की लहर फैल गई। उनका ऐसा हो गया कि ये अमीर हैं, हमारा मजाक उड़ाती हैं, हमें अंधभक्त कहती हैं, इनको दवाई क्यों दी जा रही है। कुछ ने तो ये भी कहा कि मल्लिका दुआ ने टैग भी नहीं किया था, ये तब भी मदद करने के लिए चल दिए। कुछ ने कहा ब्लू टिक वालों बस को मदद मिलती है, कुछ बोले अमीरों को मदद मिलती है, कुछ बोले भक्तों के मरने को कहा था उसकी मदद हो रही है। कहा गया अपने सपोर्टर्स मारे जाते हैं, वो नहीं दिखता है बीजेपी वालों को। बात करते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया है। एक ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने वोट किससे लिया? जवाब में भारत का झंडा। और नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन किसे दी? के जवाब में तमाम देशों के झंडे। आम आदमी पार्टी ने जितना क्रिएटिव होकर थ्रेड बनाया, धागे उससे बुरी तरह से खोले गए। वरुण ग्रोवर कहते मिले, एक विश्व नागरिक के तौर पर यह तो अच्छी चीज है। सही सवाल यह होना था कि उन्होंने भारतीयों का भी इतना ख्याल क्यों नहीं रखा। आगे चिकाई ले ली कि एंड योर सेलेक्टिव लिस्ट इज ऑफ बिगट्री, आई एम श्योर यू गाइज नो दैट अनफॉर्चुनेटली। किसी ने मोदी शाह की छाया में संघ के कपड़ों में केजरीवाल को दिखाया। कोई बोला संघी लाइट। आपने केयरफुली मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस के नाम उठाए। एक ट्वीट दिखा कि केजरीवाल ने वोट किससे लिया? दिल्ली से। और विज्ञापन कहां कहां दिए? उसमें नाम थे तमाम पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह वगैरह। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक वायरल है एक वीडियो। स्टैंड अप का हिस्सा है, कॉमेडियन है नेविल शाह, जिसमें एक डॉक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं डॉक्टर ने वेन डायग्राम बनाया, वो कोटा एडमिशन वाला होगा। कुल जमा आरक्षण का मजाक और आरक्षण से आने वालों को कुछ ना जानने वाला कहकर हंसी उड़ाई जा रही थी, जिस पर लोग भड़के हैं। कहा गया ये स्टैंड अप अमेजन प्राइम पर है, तो उन पर भी सवाल उठे। इस बीच ट्विटर पर मस्त ट्वीट वायरल हुए हैं। लोकेश डागा नाम के एक आदमी ने माउथ वॉश मंगाया था, उसे अमेजॉन ने रेडमी नोट 10 भेज दिया। डियर अमेजॉन, ऐसी कोई गलती वाली स्कीम आगे भी चलानी हो तो बताना, टूथपेस्ट मेरा भी खत्म है। एक बंदे ने पूछा व्हाट्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सॉन्ग इन हिस्ट्री? जवाब आया हु लेट द डॉग्स आउट इज अ सॉन्ग अगेंस्ट कैट कॉलिंग। जवाब वायरल हो गया। बड़ा सही थ्रेड बना है इस ट्वीट के रिप्लाई में। किसी ने कहा चेरी वाइन्स इंटीमेट पार्टनर वायलेंस पर बना गाना है, लोग उसे शादी के वीडियो में लगाते रहते हैं। नो वुमन नो क्राई से गाने वाले का यह मतलब नहीं था कि औरतें नहीं होंगी तो जिंदगी में रोना नहीं होगा। गायक उस स्त्री को कह रहा है, नहीं स्त्री नहीं रो। ऐसे ही बेला चाव के लिए कहा गया ये कोई अपबीट हैप्पी सॉन्ग नहीं है, ये मुसोलिनी के फांसीवाद के खिलाफ लड़ने जाते सैनिक गा रहे हैं, जिनको ये पता है कि वो घर नहीं लौटेंगे और इस तरीके से वो अलविदा कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। जब देश में यूपीए की सरकार थी, घोटालों का शोर था, अन्ना हजारे का जोर था, और क्या हुआ करता था कि ब्लॉग्स लिखने वालों को समझदार माना जाता था। न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग्स को अपने यहाँ पे जगह देते थे। तब उनमें बड़े बड़े लेख छपते कि कैसे नारे अन्ना हजारे के आंदोलन में लगते हैं कि सरकार को निकम्मा कहा जा रहा है, वो सरकार निकम्मी है जिसमें राहुल गांधी की मम्मी है, वो सरकार बिकाऊ है, मनमोहन जिसका ताऊ है, देश का युवा जाग गया, राहुल गांधी भाग गया। ऐसे नारे लगाए जाते और वो न्यूज़पेपर्स में छपते थे।
अब क्या हुआ कि आपने साइकिल का टायर देखा होगा, टायर में छुच्छी लगी होती है। तो छुच्छी की खास बात ये होती है कि जब साइकिल का पहिया घूमता है तो एक बार वो ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है। ये सारी राम कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वही सब कुछ वापस हो रहा है। पहले सरकार को निकम्मा कहा जा रहा था, अब सीधे पीएम को कहा जा रहा है। लोग एकदम सीधा पिसान लेके चढ़े हुए हैं। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं, आइए बताते हैं। तो ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया एक हैशटैग निकम्मा पीएम। जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक 32,000 से ज्यादा ट्वीट इस हैशटैग पर किए या कराए जा चुके हैं। ट्वीट करने वालों में ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं। कांग्रेस समर्थकों ने बीते दिनों जिस पोस्टर पर विवाद होता रहा उसी में एडिटिंग करके लिखा, मोदी जी देश नहीं संभल रहा है तो झोला उठाकर चले क्यों नहीं जाते। पलटकर भाजपा समर्थकों ने लिखा, और तुम्हारे आदरणीय मार्गदर्शक श्री राहुल गांधी उनको देश क्यों नहीं दे देते। एक स्क्रीनशॉट चलाया गया जिसमें एक और कपिल मिश्रा कह रहे थे कि जो भी कह रहा है भारत की वैक्सीन का फार्मूला पब्लिक कर दो, वो चीन का बिंदी 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 है। कपिल मिश्रा ने मलाल, सवाल और गुलाल जैसा साउंड करता एक शब्द लिखा था। बगल में एक खबर का स्क्रीनशॉट लगाया गया कि भारत बायोटेक दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से कोवैक्सीन का फार्मूला शेयर करने को तैयार है। ऊपर पूछा गया, अब कपिल मिश्रा के हिसाब से केंद्र सरकार चीन की बिंदी 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 है। इस बंदे ने भी मलाल, सवाल और गुलाल जैसा साउंड करता एक शब्द लिखा था। सीतापुर के भाजपा विधायक राकेश राठौर का वीडियो भी इस क्रम में खूब चलाया गया। दरअसल एक वीडियो वायरल है जिसमें सीतापुर के सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौर कह रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आगे तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार कह रही है वही ठीक मानो। फिर आगे कहते हैं, आखिर विधायकों की हैसियत ही क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पर भी तो लग सकता है। अब वीडियो असली है या नकली ये तो यूपी पुलिस बताएगी। वायरल है फिलहाल, भले ही बाद में एएनआई वाले वीडियो की तरह एडिटेड बता दी जाए। प्रजा को शमशान में जगह नहीं मिल रही और राजा सोने का महल बना रहा है कहकर सेंट्रल विस्टा की आलोचना हुई। शाहिद जमील भारत के नामी वायरोलॉजिस्ट हैं। इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टिया नाम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के अध्यक्ष थे। ग्रुप का नाम जैसा है वहीं समझ में आ रहा होगा कितनी हाईफाई चीज है। वहां से इनने इस्तीफा दे दिया है। सरकार की एक लेख में बीते दिनों खूब आलोचना की थी। उनके इस्तीफे के बाद से ये बातें चल रही हैं कि समझदार और एक्सपर्ट लोग इस सरकार के आसपास नहीं टिकते। इस हैशटैग पर भी वही बातें कही गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने विस्फोटक बयानों के कारण जानी जाती हैं और भी कई कारणों से जानी जाती हैं, जैसे कि एमपी के भोपाल से एमपी हैं। आपको इनका इतिहास तो पता ही होगा। इतिहास में इनने ये कहा था कि कैसे गाय के ऊपर हाथ फेर कर इनने बीपी कंट्रोल किया, या ये बात कि गौमूत्र और पंचगव्य की मदद से कैंसर ठीक कर लिया। हालांकि ये बात और है कि डॉक्टर SS राजपूत ये कहते मिले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इनकी 3 सर्जरी हुई थी। ये बात और है कि JJ हॉस्पिटल के डीन तो ये भी कहते मिले थे कि इनको कैंसर ही नहीं था, ऐसे कोई सबूत नहीं थे। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड जो नहीं है वो ये कि गौमूत्र के यूज से कोरोना नहीं होता, ऐसा कुछ एक वायरल वीडियो में ये कह रही हैं। क्या हुआ आइए बताते हैं। 6 मार्च 2021 को जिन प्रज्ञा ठाकुर को सांस लेने में परेशानी के कारण एयरलिफ्ट करा के मुंबई ले जाना पड़ा था, वो प्रज्ञा ठाकुर एक वायरल वीडियो के कारण चर्चा में है। वीडियो में कह रही थी गोमूत्र का अर्क लेने से फेफड़े का इन्फेक्शन ठीक होता है, उसी कारण कोरोना से बची हूं। देखिए ये वीडियो। देशी गाय का गौमूत्र अर्क अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। अब चूंकि इस बात में उतनी ही सच्चाई है, उतना ही वैज्ञानिक आधार है जितना नाथुराम गोडसे में देशभक्ति और मोदी जी के मन में इनके लिए निकली माफी माने 0, इसलिए इनकी ट्रोलिंग हो गई शुरू। लोगों ने कहा गोमूत्र से कोरोना भाग रहा है तो फिर वैक्सीन में इतना खर्चा क्यों कर रही है सरकार। सांसद लोग कभी करे न करे, फेसबुक पर लोग कभी कभी काफी कायदे की बात कर जाते हैं। किसी ने लिखा, संवैधानिक निष्ठा की शपथ लेकर जिम्मेदार संवैधानिक पद पर होकर कोई व्यक्ति महामारी के इस दौर में इस प्रकार के भ्रामक वक्तव्य देकर राष्ट्रीय आपदा से निपटने में बाधाएं खड़ी करता है तो उस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
कोई बोला सांसद जी ने किस लैब में प्रयोग किया है, हमें भी बता दीजिए, हमारे हिंदुस्तान की इस परिस्थिति में काम आ जाए। बहुत बुरा हाल है जी। जय हिंद जय भारत। लोगों ने मजाक बनाया कि गाय और बैलमूत्र के स्वाद व केमिकल अंतर बताएं। पूर्णांक 33 अंक। देश की आबादी 99% आबादी बिना गंदगी पिए कैसे सुरक्षित है, 33 अंक का सवाल। और इनको गौमूत्र ही क्यों पसंद है, दूध की तारीफ क्यों नहीं, पूर्णांक 34 अंक। कुल मिला के हो गए 100। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। कुछ लोगों के इसके वांटेड शब्द पर जब फिल्म देखी उनने तो वांटेड शब्द पर आपत्ति होने लगी, जिनको पसंद नहीं आई, लेकिन फैंस को पसंद आई, फैंस को गाने भी पसंद आए। और एक गाने की बड़ी चर्चा है, सीटी मार। एक मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहन के मैंडोलिन लेके इस गाने पर परफॉर्म कर रहा है। और ये वो मेडिकल स्टाफ है जिसके लिए बताया गया कि ये लोग कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। अब हम वीडियो दिखा देते हैं, ऑडियो तो नहीं सुना पाएंगे, कॉपीराइट का चक्कर है, और बताते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो टीम दिशा पी इस हैंडल पर अपलोड हुआ और वायरल हो गया। आगे पता लगा कि दिशा पाटनी ने भी डांस की तारीफ की है, जनता तारीफ कर रही है, डॉक्टर्स की फैन तारीफ कर रहे हैं, सलमान खान की भी तारीफ कर रहे हैं। सलमान खान जो टच करेगा वही हिट हो जाएगा, ऐसी बातें लिखी जा रही हैं। कुल जमा राधे का एक फायदा तो हुआ कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कुछ समय की खुशी दे गया। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे माने हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम आपको कोई वीडियो दिखाते हैं, कोई तस्वीर दिखाते हैं, कोई अकाउंट हैंडल चैनल बताते हैं और कहते हैं हमको बड़ा अच्छा लगा, आप भी देखिए। हमने देखे 2 वीडियो जो वीकेंड पर काफ़ी वायरल हुए। वीडियो किसके? हाथियों के। एक देशी एक विदेशी, एक में हाथी का बच्चा एक में हथनी। हाथी का बच्चा कुछ लोगों के पीछे, गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और हथनी जो कि एक गड्ढे में मस्ती करते करते फंस गई, उसको कैसे इंसानी मदद से निकाला गया, देखिए ये वीडियो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।